नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जेठ महीने में मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। और आप सभी को पता है कि जेठ का महीना हम सब के लिए कितना ही शुभदायी और फलदायी होता है, क्योंकि जेठ का महीना भगवान हनुमान जी को अति प्रिय है। तो आप सभी को पता होगा हनुमान जी को जेठ का महीना क्यों अति प्रिय है, क्योंकि जेठ के महीने में ही वे अपने भगवान श्री राम से पहली बार मिले थे, इसीलिए उन्हें जेठ का महीना अत्यधिक प्रिय है। तो इस बार जेठ का महीना 13 मई से प्रारंभ होकर 10 जून तक है। इस जेठ के महीने में इस बार 5 मंगलवार है, जो बड़े ही शुभ फलदायी वाले हैं। साथ ही जेठ के महीने में हमें भगवान श्री राम की अगर आशीर्वाद प्राप्त करना है तो हमें हनुमान जी को खुश करने के लिए अगर हम कुछ कार्य या पूजा इस प्रकार करते हैं तो हमें हनुमान जी भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में हनुमान जी भगवान की पूजा विधि के बारे में बताऊँ। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के ज़रूर बताना। जेठ माह के सभी मंगलवार हनुमान जी भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इन मंगलवार को अगर व्यक्ति मन से हनुमान जी को प्रसन्न करे तो उसकी मन की जो भी मनोकामना होती है वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में जेठ माह को सबसे बड़ा महीना माना गया है, इसीलिए इसका नाम जेठ यानी बड़ा है। वहीं जेठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को भी बेहद शुभ माना जाता है। महीने में पड़ने वाले प्रत्येक मंगल पर हनुमान जी की उपासना परम पुण्य बताई गई है। इस महीने में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़ावा मंगल कहा जाता है। मान्यता है कि श्रेष्ठ ज्येष्ठ के मंगलवार को ही भगवान राम से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। भक्त और भगवान की इसी मिलन की तिथि को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। यह परंपरा त्रेता युग से हमारी चली आ रही है। इस बार बड़ा मंगल यानी 13 मई यानी कल से शुरू हो रहे हैं। बड़ा मंगल पर कुछ उपाय करने से हमारे घर में बरकत आती है और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उसी के बारे में आप सभी को मैं बताती हूँ। मैंने की हनुमान जी की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। तो सर्वप्रथम आप लोग स्नान कर लेना। स्नान करने के बाद आप लोग लाल वस्त्र जरूर धारण कर लेना, क्योंकि हनुमान जी भगवान को लाल कलर अत्यधिक प्रिय है। फिर आप लाल आसन बिछाकर फिर भगवान के लिए चौकी लगा लेना। सर्वप्रथम चौकी पर आप लाल वस्त्र बिछा लेना। उसके बाद में आपके पास हनुमान जी भगवान की प्रतिमा है तो हनुमान जी भगवान की प्रतिमा रख लेना। और आपके पास हनुमान जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता की प्रतिमा है तो वह भी विराजमान कर लेना। उसके बाद में उन दोनों प्रतिमाओं को गंगा जल से शुद्ध स्नान करवाने के बाद मोली अर्पित कर देना। उसके बाद में आप भगवान को आप लाल पुष्प अर्पित करना, क्योंकि हनुमान जी भगवान को लाल फूल अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा भी आप लोग अर्पित कर देना। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद में हनुमान जी भगवान को आप सिंदूर का तिलक लगाना। और श्री राम भगवान को सभी को आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं। और उसके बाद में आप भगवान श्री राम की हनुमान जी के पास चमेली का तेल उन्हें अत्यधिक प्रसन्न है तो आप एक रुई में चमेली का तेल लगा के भगवान हनुमान जी के पास में रख देना। और आप सबको पता है हनुमान जी पर चोला चढ़ता है तो सिंदूर में आप चमेली का तेल लगा के वह आप मत लगाना। आपके घर में कोई पुरुष हो, पति हो, आप उन्हें कह देना, क्योंकि हनुमान जी पर चोला सिर्फ आदमी पुरुष लोग ही चढ़ा सकते हैं, औरतें नहीं चढ़ाती है। उसके बाद में आप घी का दिया प्रज्वलित करके भगवान हनुमान जी की, श्री राम जी की आरती करें। अगर आपके पास घी का दिया नहीं तो आप चमेली का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी को चमेली का तेल अत्यधिक प्रसन्न है। उसके बाद में अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। अगर आप भगवान हनुमान जी के सामने वह उपाय करते हैं तो आपके भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यानी कि मंगलवार के दिन बजरंगबली की कृपा पाने के लिए आप लाल रंग के आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ें। मान्यता है कि इससे हनुमान जी भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। घी का दान शेष जेठ महीने में आप अगर घी का दान करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। धन दौलत में कभी कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा यह उपाय जॉब बिजनेस में सफलता के लिए भी कारगर होगा।
मैं आपको चौथा उपाय बता रही हूँ, सुंदरकांड का पाठ और गुड़ का दान। आप जेठ महीने के मंगलवार का व्रत शुरू करें और नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें और बड़े मंगलवार के दिन गुड़ का दान करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही आपके व्यापार में वृद्धि भी होगी। जेठ महीने में कुछ उपाय अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमें भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ में आपको जेठ महीने का कुछ महत्व भी बताती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जेठ माह में मंगलवार के दिन भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। इसी की वजह से जेठ माह में पड़ने वाली सभी मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जेठ माह के मंगलवार के दौरान प्रभु राम अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। अगर आप जेठ माह में भगवान श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हनुमान जी को तुलसी पत्र अत्यधिक प्रिय है। तो आप भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान हनुमान जी को भोग के अंदर आप हनुमान जी की तुलसी पत्र पर राम राम लिखकर उसकी बनी हुई 11 पत्ते या 21 पत्ते या 5 पत्तों की माला बनाकर जरूर अर्पित करें, जिससे आपके मन की जो भी मनोकामना इच्छा है वह सभी पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप हनुमान जी भगवान को पीपल के पत्ते की राम 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 लिखी हुई माला भी अगर आप अर्पित करते हो तो वह भी माला बड़ी उत्तम और श्रेष्ठ होती है। आपकी जो भी मन की इच्छा कामना होती है हनुमान जी वह पूर्ण करते हैं। उसी के साथ आप हनुमान जी भगवान को जेठ के महीने में पीपल के पत्ते की राम राम की माला बनाकर वो भी अर्पित कर सकते। उससे भी आपके मन की जो भी मनोकामना होती है वह सभी पूर्ण हो जाती है। जेठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी भगवान की पूजा कर रहे तो वे तामसिक भोजन का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा जैसी चीज़ों को नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए और हनुमान जी की पूजा विघ्न, क्योंकि ये सभी चीज़ खाने से हनुमान जी भगवान की पूजा में विघ्न डलता है। इसीलिए हम तामसिक भोजन मांस मदिरा से हनुमान जी की पूजा करते हुए हमें दूर रहना चाहिए। हनुमान जी भगवान की पूजा विधि करते हुए फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, राजगिरे का आटा आदि चीज़ों का सेवन ही करना चाहिए और हमें बेसन से बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को वो अत्यधिक प्रिय होती है। तामसिक भोजन से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज, तेल, बासी भोजन आदि चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। इस बार जेठ महीना 13 मई से प्रारंभ होकर 10 जून को है। इस तरह हमारे 5 मंगलवार इस बार ये तो इस बार जेठ का महीना बड़ा ही उत्तम और पवित्र महीना माना जाएगा। अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान जी भगवान की पूजा आराधना करते हो तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। के साथ अगर आप लोग जेठ महीने के मंगलवार को कुछ चीज़ें अगर हम खरीद के घर पे लेके आते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना इच्छाएं होती है वह सभी पूर्ण हो जाती है। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को संकट मोचक और भक्तों का रक्षक भी माना गया है। हर सप्ताह में आने वाला मंगलवार तो हनुमान जी को समर्पित होता ही है, लेकिन जेठ महीने में आने वाले सभी मंगलवार विशेष माने जाते हैं। इन्हें बड़ा मंगल कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी पहली बार प्रभु श्री राम से जेठ मास के मंगलवार को ही मिले थे। मान्यता है कि इस दिन व्रत, पूजा और विशेष उपाय करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और बजरंग बली की कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष बड़ा मंगल 13 मई 2025 को पड़ रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस खास दिन पर भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अगर हम लोग अपने घर पे कुछ चीज़ें लेके आ जाते हैं तो हमें हनुमान जी भगवान और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक सिंदूर, हनुमान जी को नारंगी रंग का सिंदूर अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में इस खास मौके पे अगर हम अपने घर पर सिंदूर लेके आ जाते हैं और पूजा के समय हनुमान जी को अर्पित करें तो मान्यता है कि इससे हनुमान जी भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही इस दिन आप हनुमान जी को बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। नंबर 2, गदा या केसरी या झंडा। आप पूजा के प्रतीक रूप में गदा या छोटा सा केसरी झंडा इस दिन घर पे ला सकते हैं।
और मान्यता है कि झंडा छत पर लगाने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। नंबर 3, केसर। बड़ा मंगल के दिन केसर लाना भी शुभ माना जाता है। यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि पूजा में इसका उपयोग करने से हनुमान जी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लाल रंग के कपड़े। लाल रंग हनुमान जी को बेहद ही प्रिय है। ऐसे में इस दिन आप नए लाल वस्त्र भी घर पर ला सकते हैं या हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। इससे हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ मेरी बड़े मंगलवार की जेठ महीने के मंगलवार की पूजा विधि उसकी जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।